बर्बाद हो गया है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे पति और मेरे बच्चे बेघर हो गए। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैंने कई बार शासन को, अधिकारियों को आवेदन दिया, कई बार उनसे मिन्नतें भी की, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इस बाढ़ ने मेरा घर द्वार तो बर्बाद किया ही किया, इसके साथ जो भी घर में सामान था, सारी चीजें बर्बाद हो गई। अब मैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे, अपने पति के साथ कैसे रहूंगी? हे प्रभु, मैंने अधिकारियों से निवेदन किया, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब मैं आपके सामने आती हूँ, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कृपया मुझ पे दया कीजिए प्रभु। हे माँ मरिया, मेरी प्रार्थना सुनिए, मेरी विनती सुनिए। मेरा घर द्वार जो मुझसे छीन चुका है, आप अधिकारियों को, शासन के जो भी नेता हैं, उन पर आप दया कीजिए, ताकि मेरे लिए रहने के लिए उचित व्यवस्था हो सके, घर द्वार मिल सके। मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ। हे भगवान, मुझ गरीब पर कोई मदद करो। मेरी बच्ची बीमार है, कोई तो मदद करो। मैं बहुत लाचार हूँ। हे प्रभु, मुझ पर दया कर। हे प्रभु, मैं बहुत लाचार हूँ। मैं हॉस्पिटल ले गई थी मेरी बच्ची को, पर मेरी बच्ची को कोई देख नहीं करता है। हे प्रभु, मेरी बच्ची के लिए कोई तो मदद करो, बहुत बीमार है। मैं सरकार के पास भी गई थी मेरी बच्ची का इलाज करवाने के लिए, पर वो भी कोई मदद नहीं किए। आप लोग तो मेरी मदद करो। हे प्रभु, मुझ पर दया कर। हे प्रभु, अरे अभी तक साफ सफाई नहीं की है मेरे ऑफिस को। पर क्या करें, सब ऐसे ही होते हैं। सरकारी काम, सारे काम छोड़ने यहाँ वकील मैडम, मेरी सहायता कीजिए। वकील मैडम, मेरी सहायता कीजिए। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मैं गरीब, विधवा, बेसहारा, लाचार औरत हूँ मैडम। मेरे पति 3 साल पहले मर चुके हैं। तो इससे क्या हुआ बताओ? मेरे सास ससुर मेरा घर छीनना चाहते हैं। क्या तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे साथ रहते हैं? जी नहीं मैडम, वो दूसरे गांव में रहते हैं। मेरे पति के मरने के बाद मेरा घर हड़पना चाहते हैं। अच्छा, तो तुम्हारे पास उस जमीन का कोई कागजात है? क्या वह जमीन तुम्हारा है? अगर तुम कुछ पेपर या कागजात रखी हो तो मुझे दिखाओ। जी मैडम, दे लीजिए मैडम। मैडम, देखते हैं। मामला थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है।
इतना पैसे कहाँ से लेके आऊंगी मैडम? देखो, इतने पैसे तो लगेंगे। एक तो तुम्हारे पति ने कागज सारा अधूरा रखा है। ये कागज पूरा करने के लिए पटवारी, एसडीएम, कोर्ट और पता नहीं कहाँ कहाँ से पेपर निकलवाने पड़ेंगे। और सारे जगह बिना पैसे के आजकल काम ही कहाँ होता है। तो 1 लाख रुपए तो इसी में चले जाएंगे। और अगर मुकदमा चला तो उसकी पैसे अलग। भाई, मैं तो इतने में ही कर दे रही हूँ। मैंने तो अपनी फीस भी नहीं ली है तुमसे। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैडम, कुछ कीजिए। मैं दूसरे के घर में जाके झाड़ू पोछा बर्तन साफ करती हूँ, इतने में 7-8 हज़ार मिलते हैं। उससे बच्चे की पढ़ाई लिखाई और 2 वक्त की खाने की व्यवस्था मुश्किल से हो पाती है। देखो, इतना तो लगेगा ही। अब तुम देख लो, तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चों के पढ़ाई लिखाई कपड़े ज्यादा जरूरी है या तुम्हारा जमीन? तुम्हारा जमीन एक तो रोड पे है। इतने महंगे जमीन को मैं सिर्फ 1 लाख में 1.5 लाख में कर दे रही हूँ। अब भाई तुम देख लो, अगर पैसे दे पाओगी तो ठीक है, वरना ले जाओ अपने कागज और करवा लेना किसी और वकील से। मेरे पास समय नहीं है। मुझ लाचार पर दया कीजिए मैडम। नहीं हो सकता, जाओ। हे प्रभु, मैं अब कहाँ जाऊँ? आपके शरण में आई हूँ, आप ही मेरी सहायता कीजिए प्रभु। हे प्रभु, मेरी सहायता कीजिए।